और जब राष्ट्रपति को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे सकता ये आदमी है, तो इतना डरा हुआ आदमी है, और दूसरे देश में जाके वो कहता है भाई मैं यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है भारत के अंदर है। इसकी पार्टी है, बताओ 40 मंत्रिमंडल है, एक भी दिखाई नहीं दिया है, सारे पर्दे के पीछे। वो झुग्गी झोपड़ी वालों से भी पीछे कर दिए मंत्री, चले एक भी घुस गया तो समझ लेना है। उनके भी हाथ पैर बांध रखे थे, कुत्तों के साथ बांध रखे थे, वो भी कर रहे थे। तो इनका लोकतंत्र कितना मजबूत है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वहाँ जय श्री राम बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप मुझे बताइए, हमारे भारत का कोई मुसलमान जाके किसी देश में जाके अल्लाह अकबर बोल दे तो क्या करेंगे? ये बात गलत है। अपनी पत्नी साथ रखता तो ऐसी हरकतें करता? हाँ, ये सम्मान करते तो अपनी पत्नी को छोड़ रखी है, अपने साथ रखता। ओह, देश के लिए पत्नी छोड़ दी और देश के लिए ब्राजील की वो फर्स्ट लेडी को पकड़ रहा था। ध्यान रखना, भारत माता की स्थिति खराब कर दी है। बहन बेटियों की इज्जत सम्मान खतरे में। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में से आगे RSS, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। अरे वो तो विश्व पीछे चल रहा था। अरे वो तो अकेला आदमी दिखाई दे रहा था। कहाँ दिखा? कोई आदमी नहीं दिखाई दिया, कुत्ते बिल्ली नहीं दिखाई दिए वहाँ। पूरा विश्व चल अरे भाई, देखा नहीं आपने? हमने देख लिया ना, सबको देख लिया। सिर्फ अकेले इसी आदमी के पोस्टर से अपने आप को स्वयंभू पेश किया इसने कि विश्व गुरु यही है, और ये बन गया विश्व गुरु। देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर दिया इस देश को। और देश की दुर्दशा देखो, यहाँ देखो, जहाँ पर ये करा G20 करा हुआ, झुग्गी झोपड़ी वालों को क्या स्थिति करी है वहाँ। वो पर्दे टेंट तंबू से गाड़ दिए वहाँ, और उनको घुटन महसूस हुई, उनको रोटी, उनके जो बेचारे छोटे मोटे काम कर रहे थे वो भी बंद करा दिए। अब वो कहाँ जाएँ, समझे नहीं? ताकि ये पता तो चलता, कम से कम दिखाते तो सही। ये G20 जो 20 देश आए थे वो तो देखते कि भारत की क्या दुर्दशा है। और वो जो आया था बाइडन, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, है, तो इसने इजाज़त नहीं दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो वो जाके कहीं दूसरे देश में जाके उसी प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उसके ने वहाँ जाके करी है। मेरे बात सुन लो, ये क्या देश की बदनामी हो, अच्छा लगेगा? मेरे बात सुन लो तो क्या, एक बात बताओ, आज़ादी कुछ बोलना चाहता है तो फिर काहे का G20 था ये? उनने वहाँ जाके दूसरे देश में कहा कि भारत में सुरक्षित नहीं है आदमी कोई, समझे? आज़ादी नहीं है अपनी अभिव्यक्ति की। और जब राष्ट्रपति को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे सकता ये आदमी है, तो इतना डरा हुआ आदमी है, और दूसरे देश में जाके वो कहता है भाई मैं यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है भारत के अंदर, समझे? G20 कम था भारत में, देखा मैंने 420 है, G20 नहीं हुआ, 420 है वहाँ का प्रधानमंत्री, समझे? पायदान मंत्री है, प्रवचन मंत्री है, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, समझे? देश की जनता गर्व कर रही है, भारत का नाम हो गया। हाँ, गर्व कर रही है, इंडिया की जगह भारत। अरे इससे बचना चाहिए यार, इसकी आदत ठीक नहीं है। इनके सारे भैंसी दरिंदे बैठे इनकी सरकार में। गर्व कर रही है, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, गर्भवती कर देते हैं बच्चियों को, उनको न्याय नहीं मिल रहा। भारत के अंदर आपने देखा नहीं देश के अंदर क्या क्या करा इन्होंने? किसी को न्याय मिला? बहन बेटियों को इज्जत लुट रही है। अरे नंदा भाई, अब विदेश से जो महिलाएं आ रही हैं, जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी हो या तमाम जो महिलाएं, हाँ, समझ गया उसको से। मोदी जी से हाँ, अरे यार इस आदमी, ये प्रधानमंत्री है, वो लेडीज अपने जा रही थी, उसको जबरदस्ती बुला के फोटो खिंचवा रहा। इतना सम्मान देता है अपनी पत्नी को देता, जब लेडीज और महिलाओं को इतना सम्मान दे रहा, अपनी बीबी को छोड़ रखा भाई है, साथ में रखता, फोटो खिंचवाता, पत्नी की भी तो खिंचवाता भाई है। जब चुनाव में पर्चा भरता तो पत्नी बताता, तो पत्नी की फोटो खिंचवाता है। G20 का है ये 420 है तो, अरे ये लपका आदमी है, लुगाइयां देख के पीछे पड़ जाता है। मतलब ये इतना बड़ा आयोजन इसलिए है कि सिर्फ जो है महिला, ये बहुत बड़ा आरोप है। अरे आरोप दिख नहीं रहा उसमें, अंधे हो क्या तुम? है, सबके मोतियाबिंद हो रहा है कि कोई पास में महिला को छेड़े या कुछ भी करे, उसकी हरकतें तो देखो, महिलाओं पे तो विशेष निगाह रहती है उसकी, है। ये कौन है? क्या वो तो फोटो ही तो खिंचवा। हाँ, तो फोटो पे आपको पता नहीं, इनकी फिल्म पे बनवा लेता उस पे, है, फिल्म बनवाता फिर डालता। अब फोटो खींचने वाली है, इसकी दीवार पे लग जाएगी फोटो, ये नहीं रहेगा प्रधानमंत्री अभी देश का। बहुत लूट लिया इसने देश को। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। इस देश के अंदर बलात्कारी है ये लोग, पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है। क्या
पूरी दुनिया के नेता कह रहे हैं मोदी जी हम आपके पीछे हैं, आप चलिए हमारी लीडर बनिए। हाँ, ये तो किसी को यार, ये किसी को आगे आने का देता है। हाँ। ये कहता पीछे ही रहो। है इसकी पार्टी है, बताओ 40 मंत्रिमंडल है, एक भी दिखाई नहीं दिया है, सारे पर्दे के पीछे। वो झुग्गी झोपड़ी वालों से भी पीछे कर दिए मंत्री, कहले एक भी घुस गया तो समझ लेना है। उनके भी हाथ पैर बांध रखे थे, कुत्तों के साथ बांध रखे थे, वो भी कर रहे थे ओ, ऐसे कर रहे थे। नंदा भाई उन्हें भी नहीं घुसने दिया। विदेशी राजकुमार आके यहाँ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। कौन सा? और आप यहाँ रह के भी ऐसी बात भाई ये प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है। है एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री को मैं मानता हूँ, जिस देश के अंदर जिसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वहाँ हिंदू है नहीं, जिस हिंदू की तथाकथित हिंदू की बात करते हैं, और वहाँ का प्रधानमंत्री आके यहाँ मेरे बात सुनिए, यहाँ आके वो जय श्री राम कर जाता है। तो इसका मतलब देखो कितना ब्रिटेन का लोकतंत्र कितना मजबूत है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वहाँ जय श्री राम बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप मुझे बताइए, हमारे भारत का कोई मुसलमान जाके किसी देश में जाके अल्लाह अकबर बोल दे तो क्या करेंगे? उसकी माँ बहन एक कर देंगे। समझे? इतनी आजादी है ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, ये दिखाता। और यहाँ के लोगों को मेरी बात सुने, झुकने गई है, झुकने गई है, ये खुद झुका हुआ है, इन्हें मिट्टी खराब कर दी है। अब पूरा देश ठोकेगा इसको, समझे? मोदी जी का चमत्कार है, भारत का ब्रिटिश पीएम भी आगे जो है जय श्री राम। हाँ, पीएम जय श्री राम बोल रहा है, सबका काम छीन ले फिर जय श्री राम है, सबका छीनो काम जय श्री राम। और दर्द होता है सर में, युवाओं के लगाते हैं झंडू बाम, पैसे की महंगी हो गई है झंडू बाम, भूतनी वालों कौन देगा? है अबे वो सुन रहे हो, भूतनी की हो, तुम्हारी माँ की हो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझ रहे हो? नाम हो गया देश का, सोने की थाली में और चांदी की चम्मच से खाना खिलाया। हाँ, इसका बाप तो रख के गया था सोने की थाली, चांदी के बर्तन। हाँ हाँ, तो हीरे भी तो है। एक बार बोल, अरे मोदी को भाई हीरे की प्याली में कुछ चटा देते है, कम से कम ये उद्धार तो होता भारतवासियों का। एक बात बताओ, ये काय की तारीफ बोल दो, मोदी जिंदाबाद। हाँ, मोदी, भारत माता रोदी रोदी। लो अब नहीं कहते लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। अरे हर हर मोदी नहीं कहते, अब लोग कहते हैं मरमर मोदी, मरमर मोदी, मरमर मोदी। आपको तो विरोधी करना है ना, काय का विरोध कर रहा है? हाँ, मैं उसका चुम्मा ले लूं प्रधानमंत्री का, कि दूसरे की ब्राजील की जो राष्ट्रपति था उसकी पत्नी को बुला रहा था, चुम्मा ले लूं? कितनी बड़ी बेइज्जती, हमारे देश का प्रधानमंत्री छिछोरापन कर रहा है, ये कर रहा है। एक बात बताओ, ये बात गलत है? अपनी पत्नी साथ रखता तो ऐसी हरकतें करता? हाँ, ये सम्मान करते तो अपनी पत्नी को छोड़ रखी है, अपने साथ रखता। ओह, देश के लिए पत्नी छोड़ दी और देश के लिए ब्राजील की वो फर्स्ट लेडी को पकड़ रहा था। ये नई फिल्म है, नया ये प्रोपेगेंडा है इसका। ये चिलम आई कहाँ से है? गांजा लगाता क्या पीता है? अरे मोदी जी के त्याग और तपस्या को देखिए। हाँ, त्याग और तपस्या क्या काम करा इनने? फावड़ा चलाया, खेती करी, मजदूरी करी, मेहनत करने, भीख मांग के खाया। इसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का है। ये देश को भिखमंगा बनाएगा, ये ध्यान रखना। जिसके पास जो तजुर्बा होता है वही करता है, ये ध्यान रखना। भारत माता की स्थिति खराब कर दी है, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान खतरे में है। चलो वो बात अलग थी कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, वो बात छोड़िए, मगर बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगी। जब प्रधानमंत्री छिचो रहा है, छिन रहा है, महिलाओं पर निगाह रखता है, समझे? फटाफट पकड़ता, कहाँ गई कहाँ गई। अरे नजरिया नहीं, वो तो कैमरे वालों का नजरिया खराब है जो पेश हो रहा है। हाँ, वो तो उसके पाँव छूने वाले थे, आरती उतारते हो तो उसकी। अच्छा, तो ये हाँ? बात बताइए, 4000 करोड़ जो यार ये लोग कहाँ से आए? पहले ये 4000 जो खर्च किया गया है, तो क्या ये सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए किया गया? यार ये इनके बाप का नहीं है, ये 4,500 करोड़। भाई मेरी बात सुन लो, और दूसरे देश में भी ये हुए हैं, G20 100 करोड़ में काम खत्म कर दिया उन्होंने। ये 4,500 करोड़ इसलिए कि अपनी फोटो दिखानी है, बस अपनी फोटो। और वो कौन सा मंडप बनाया है? वो कौन सा मंडप बनाया इन्होंने? हाँ, भारत मंडप। पंप, उसमें पंप में पानी कहाँ से आ गया ये बताओ? है बारिश नहीं हुई है, वो जो बंद कर रखे थे मंत्रिमंडल के, वो मूत रहे थे, उसी में से निकल आया पानी, समझे? और कुत्ते जो बांध रखे थे, कहाँ जाते पेशाब करने जब बांध रखा था उन्हें? कुत्ते बिल्ली नहीं छोड़े इन्होंने, आज़ादी सबकी छीन ली। भाई राष्ट्रपति कहने लगा मैं G20 में आया हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का आदमी, मुझे नहीं बोलने दे रहे है। तो ये देश में जो नॉर्मल लोग हैं भारत के, वो क्या हालत होती होगी उनकी? ये प्रधानमंत्री महिला को कह रहा कहाँ गई कहाँ गई,
ऐसे लगा सिर्फ ये आयोजन 4,500 करोड़ का उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए किया हो उसने, अच्छा नंदा है। और दूसरे नंबर सुन लो यार, इनके सारे मंत्रिमंडल में एक वो है, वो जो संसद सत्र बुलाया था अभी लास्ट टाइम, काय पे लेके बुलाया था, अब कह रहे थे मणिपुर पे, नहीं मणिपुर पे बुलाया था ना संसद सत्र, है। तो उसमें एक लेडी है, उसे उड़ता 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 चुम्बन दिखता है उसे, है। भाई ये हालत, हाँ ये महिला बाल विकास है, महिलाओं का विकास ऐसे होता है। एक महिला बाल विकास का जो अधिकारी था उसने क्या करा, 14 साल की बच्ची के साथ रेप करा इनके महिला बाल विकास में। और इसको क्या है, फिल्मों में रही, अरे फिल्मों में चुम्मा चाटी होती है, नाटकों में भी होती होगी, है। मगर ये क्या है, किसको दिखाई दे रहा संसद भवन में, चुम्मा चाटी दिखा रहे थे संसद भवन में कि उसको चुम्मा दिख रहा है। अरे 50 साल की हो गई तू, दिखती है अम्मा, तुझे कौन देगा चुम्मा, अरे है। यहाँ G20 की बात हो रही है, आप कहाँ पहुँच गए? तो मैं उसको कह रहा हूँ ना, इनका कैरेक्टर बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्रिमंडल का। अरे तो चुम्मा क्या मैं इसको ये महिलाओं के हाथ पकड़ता है कि आजा फोटो खिंचानी है, आजा फोटो खिंचानी है, और उसे चुम्मा दिख रहा है, समझे। अब मेरी बात सुने, संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, ये लोगों की भावनाओं का बलात्कार कर रहे हैं, आस्थाओं का बलात्कार कर रहे हैं, संस्कारी हैं, अच्छा ये बेईमान है, लुटेरे हैं। अच्छा नंदा भाई, एक सवाल उठ रहा, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो थालियां थी उनमें अशोक की वो चिन्ह था, तो उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हो उसको? काय में थालियों में, वो थालियों में चांदी की थालियों में खाना खिलवाया गया है। हाँ अशोक का चिन्ह था। हाँ, तो अशोक का प्रतीक चिन्ह, उसको उसके ऊपर ठोक ठोक के चम्मच पहली होंगी, है, और थूका भी होगा उसमें। तो ये तो अपमान करा ही रहा भारत का। सम्राट अशोक की इज्जत और सम्मान को इसने दांव पे लगा दिया, है। वो सम्राट अशोक जिसके शासन में भारत विश्वगुरु कहलाता था, उसमें प्रसन्न चिन्ह उठा दिया इसने। अबे आए कहाँ से, भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद, समझ रहे हो, ये आए कहाँ से ये, ना लुगाई ना बच्चे, साले सबके सब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में से आ गए, RSS राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे। कानून भी पास कर दिया इन्होंने समलैंगिकता का, आदमी आदमी से प्यार करे, समझे। मगर ये तो बंदा ही कुछ और है, अपनी बीवी छोड़ के ब्राजील की जो महिला थी उसको बुला रहा था। अरे चैनल वाले दिखा रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का छिछोरपन, ये कहाँ से आया छिनरा प्रधानमंत्री, ये देश की नाक जो है ना बिल्कुल झुका दी है। अब तो मोदी ने कह दिया है कि जो भारतवासी है सबका DNA एक है। कौन सा DNA, उसके कहने से हो जाएगा, जितने भारतवासी सबका DNA एक है, उसके कहने से हो जाएगा। वो तू साइंटिस्ट है क्या, वैज्ञानिक है, कहाँ से आ रहे हो, सबका DNA एक है। तो ब्याह देना, तेरे खानदान में DNA एक है, तो कोई है लड़की, ब्याह, दलित क्या ब्याह, सफाई कर्मचारी क्या, DNA सेट हो जाएगा, तेरा पता चल जाएगा तुझे DNA कितना बड़ा सही है, तेरा औकात पता चल जाएगी। तो वो तो है, सब बोल बचन वाले हैं ये, है, मन में कपट है, मुंह में राम बगल में छुरी। वो तो कहते हैं जातिवाद अगर खत्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी पड़ेगी। किन्हें जातिवाद खत्म कर, तो खत्म करें ना, खत्म करें ना, एक जाति एक देश करो। बल इलेक्शन बल इंजेक्शन दे रहे थे ना, तो अब इंजेक्शन हम देंगे, इसका करेक्शन करेंगे इस प्रधानमंत्री का, अब करेक्शन करने का समय है। 24 से पहले बड़ा इवेंट हो गया, अब कोई नहीं हरा। कौन सा इवेंट? G20 हाँ हाँ, राम मंदिर, राम मंदिर भाई रोटी दे रहा है क्या, रोजगार दे रहा है क्या राम मंदिर? किसको देता है मंदिर रोजगार? अरे देगा ना भाई, जिसको रोजगार देता हो, जिसका धंधा चलता हो धर्म के नाम पे, वो धर्म की बात करे, और जिसका काम धंधे से रोजगार से चलता हो वो रोजगार की बात करे, जिसे संविधान सारे अधिकार देता हो वो संविधान की बात करे। विज्ञान की उन्नति से देश बढ़ेगा, शिक्षा की उन्नति से देश बढ़ेगा, है। और स्वास्थ्य सेवाएं जब होंगी तब लोग आगे आज ठीक से रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर कर दी है, रोजगार की स्थिति कमजोर कर दी, कमजोर क्या, खत्म ही कर दिया, समझे। 3rd और 4th क्लास की नौकरियां खत्म कर दी। बात सुन लो, पहले 3rd और 4th क्लास की नौकरियां भी होती थी, लोग कहते कि बच्चा हमारा लग गया है, सर्विसमैन है, सर्विसमैन, तो उसकी शादी हो जाती थी। अब उसकी नौकरी खत्म, निजीकरण कर दिया, अब डेली बेसिस पे जाता है। कहला अब क्या करता है, कहता मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूर है, गुलाम बदुआ है, उसको लड़की नहीं मिलती है। जिंदगी खराब कर दी, हेडपम्प चला चला, साले खुद हेडपम्प चलाओ, वो देश के बच्चों को भी हेडपम्प चलवाओगे तुम, है। देश कैसे आगे तरक्की करेगा? तुम तो चाहते हो इस देश की कौमें खत्म हो जाए, और इसके क्या इशारे पे चलता है ये, वो जो कौन है, बिल क्या नाम उसका, वो जो आया जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो, समझे नहीं,
बिल गेट्स का ये पायदान मंत्री है, उसका चमचा, उसका नौकर है, जो ये कह रहा वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर। ये वर्ल्ड ऑर्डर वही चल रहा है। वो ड्रोन खेती कराना चाहता था भारत में। ये 3 जो काले कानून थे उसी के थे, बिल गेट्स के दिए हुए। गुजरात की आधे ज़्यादा भूमि हड़प कर गया वो, समझे। रो रहे हैं लोग। और ये कहता है बहन बेटी को सम्मान करता। तुम कह रहे हो 42,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गुजरात से गायब हुई। कहाँ गई, कहाँ गई? पुलिस ने तो बोलते सब वापस आ हाँ, मुझे कैसे आ गई? पुलिस का बयान है। पुलिस ने कहाँ से आ गई? गायब हो गई 42,000 महिला और आ भी गई। है इनका शासन, इनकी सत्ता, इनकी सब कुछ है। आप मुझे बताओ, बलात्कार करते हैं ये लोग और फिर आरजी लगवाते हैं कि बलात्कारियों से, बलात्कारी से कहोगे कि बलात्कारी साहब बलात्कार हुआ, न्याय दे दो। चोरों से कहोगे हमारे यहाँ चोरी हो गई है, न्याय दे दो। डकैतों से कहोगे हमारे यहाँ डाका डला, न्याय दे दो। ये चोर डकैत आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि है ये सरकार है, हुकूमत है। अरे अब मोदी का है? कोई ऑप्शन नहीं है। कौन? मोदी लीडर बन चुके हैं दुनिया के। हाँ, दुनिया के। हाँ, तो दुनिया में ये गायब हो जाएगा, समझे। समय आ गया इसका। बोस हो गए हैं दुनिया। काय का बोस? आपने देखा नहीं? देश की जनता इसका गोश्त नोच नोच के खा जाएगी। जरा आता है तो सही सुरक्षा, एक जरा सा पीस नहीं मिलेगा। वो कुत्ते ही बैठे हुए जिनके हाथ पैर बांधे थे, वो देख रहे किसने बंधवाया हमें, वो भी खा जाएंगे। जल जाए तो सही, सिक्योरिटी तो हटाए। जो 12-13 हज़ार जो लोग जो इसके सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके आसपास 13-14 हज़ार सुरक्षाकर्मी लगे हैं। तो होनी चाहिए। है सुरक्षा का है कि जब देश का इतना काम किया है तो भाई सुरक्षा इसे प्रेम करते हैं लोग। खा कौन जाएगा इसे? आतंकवादी का है खतरा हो। कौन आतंकवादी? भाई देश के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, विश्वगुरु हैं, इतने बड़े बड़े महान बाबा हैं, मंत्र देख लेते हैं कहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसको कौन आतंकवादी छू लेगा? आप मुझे बताओ। है वो बागेश्वर बैठा है। बागेश्वर बाबा तारीफ करते हैं मोदी जी की। हाँ, मोदी करेगा ना। वो भी छिन रहा है, ये भी छिन रहा है। तो छिनरे की लुगाई। चमत्कारी बाबा अरे को आप साले, कैसे कह सकते हैं? अरे वो तुम जानते नहीं हो निकाल दिया तो काय का पर्चा, काय का पर्चा है। हाँ, मोदी खर्चा मिल गया होगा जब पर्चा बता रहा है, समझे। इसको खर्चा पानी मिला होगा। ये भूतनी के सब मिले हुए हैं ये। आप है, ऐसा मत करो, आपको भस्म कर देंगे। काय का भस्म? इसका बाप भी भस्म करके दिखा दे। जो बोल रहे हो सब देख। है, इसकी चटनी बना के खा जाऊंगा भूतनी के की। क्रांतिकारी हूं मैं। पर्ची ये फर्जी पर्ची हमारी निकालेगा। है अपनी बहन को देखो कहाँ से ब्याह कर दिया इसने। रिश्तेदारियां कहाँ हैं? बातें हिंदू राष्ट्र, समझे। तो ये हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है? काय का हिंदू है कौन? भारत ने बताना भाई हिंदू कौन है, क्या है हिंदू, क्या पद्धति है, क्या संस्कृति, क्या है हिंदू, क्या है धर्म? हिंदू है कि नहीं? हिंदू कहाँ है धर्म? 4 शंकराचार्य हैं, एक भी बोलता है कि हिंदू धर्म है कोई? एक भी नहीं बोला। सनातन है का तो बड़ा। सनातन कहाँ है? ये तो सनातन हो गया अब। ये सनातन है, सड़े तन वाले हैं, सड़े मन वाले हैं। ये गंदगी भरी है, देख नहीं रहा ब्राजील की लेडी को? हाँ, निकल गई।